चेतना झा जी को भी बाहर जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। आपको लगता है कि जो मॉडल, जिस मॉडल पे प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, आप भी समस्तीपुर जब जाएंगी, प्रचार करने जाएंगी, लोग पूछेंगे कि एक आम घर की लड़की चेतना झा समस्तीपुर में ही कैसे बन जाए? और व्यवसायी थॉट प्रोसेस रखिए। मैं चाहती हूँ कि आप जब व्यवसाय करेंगे ना, तो जब आपके अंडर 5 से 50 और 50 से 100 लोग काम करना शुरू करेंगे। चेतना झा जी को भी बाहर जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। आपको लगता है कि जो मॉडल, जिस मॉडल पे प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, आप भी समस्तीपुर जब जाएंगी, प्रचार करने जाएंगी, लोग पूछेंगे कि एक आम घर की लड़की चेतना झा समस्तीपुर में ही कैसे बन जाए? वही तो मैं वही बताना चाह रही हूँ। पहले तो 2 चीज़ें, पलायन यकीन मानिए बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं कोई एक सुंदर सा वीडियो देख रही थी जहाँ पे चर्चा ये चल रही थी कि हमारे यहाँ अगर आलू की खेती होती है तो फिर उसके बाद आलू की प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं है? उसके बाजू में ही हो सकती है, लेकिन सारी की सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं दूसरे राज्यों में हैं। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं? हमारे यहाँ कॉर्न्स की आप तो जानते हैं कि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है कॉर्न को लेकर के। ऐसी कई मखाने का इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है, लेकिन कभी भी कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई गई है। तो बेचारे क्या करेंगे? उनको बेचने के लिए भी इतना दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती हैं। आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि क्या परिस्थिति चल रही है अभी। लेकिन देखिए, राजनीति जो है वो राज्य की होती है, लोगों के लिए होती है। अगर लोग ही इससे प्रभावित होकर के अगर दुख और समस्या बार बार झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतियां बिल्कुल अपने आप में सही कारीगर काम नहीं कर रही हैं। अब हमारे पिताजी लोगों ने जो झेल लिया, लेकिन जब उन्होंने झेला तो उनको ये लगा कि भैया हम अपना पेट काटेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को वो जगह देंगे। आपको पता है, जब एक बिहारी घर से जाता है ना, तो उसको पता है एक तो पैसे की तंगी होती है, फिर उसके बाद वहाँ उसको स्ट्रगल करना है, और उसको अभी परिवार से ही सपोर्ट चाहिए। तो आप समझिए कि मैंने अपनी माँ को मात्र 5 से 6 साड़ियों में अपना जीवन बिताते हुए देखा है। मैंने वो दिन भी देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी बिहारी इस बात को लेकर के सत्य मानेंगे कि अब पलायन रुकना चाहिए और दृष्टिकोण भी रुकना चाहिए। जहाँ तक मुद्दा है कि चेतना जैसी बेटी कैसे बन पाएगी समस्तीपुर में, तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ क्यों नहीं हो पाएगा? क्या दिल्ली में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है? आप नोएडा में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है? या दक्षिण भारत में लड़कियां एंटरप्रेन्योर्स नहीं है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, वो बेस उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो आप कुछ लाख के लिए भी अपने आप को बहुत पीछे मानते हैं। आप किस किस से हाथ फैलाएंगे? या तो अपना जमीन बेचेंगे, या तो, और फिर उसमें भी भय ये होता है कि अगर ये बिक गया तो मेरे पास इसके बाद और कोई विकल्प नहीं है जीवन में। तो ये ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये राज्य के ऊपर। अब चलिए, आपसे जुड़ा हुआ कुछ सवाल है। समस्तीपुर में अगर प्रशांत किशोर आपको कहते हैं कि चेतना जी इस सीट से चुनाव लड़िए, अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी, तो सबसे प्रमुख 3 समस्याएं जो हैं, चेतना जी सबसे पहले आप कहां काम करना शुरू करेंगे? सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे काम करूंगी, क्योंकि देखिए जहाँ से मैं आती हूँ टाउन में, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा हैं। पर अगेन, जब गवर्नमेंट स्कूल्स की बात आती है तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत सारे प्रखंड में वैसे ढांचे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो अब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो थॉट प्रोसेस है कि एक नेत्रहाट जैसा स्कूल का निर्माण किया जाए, मैं उससे बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि समर्थन में हूँ, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन जब तक ये ना बने तब तक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजें, और उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी। तो ये बहुत अच्छी नीति है, और मैं इसके ऊपर डट के काम करूँगी। दूसरी जो मेरी इच्छा ये है कि जितने स्मॉल उद्योग है, जो छोटे व्यापारिक उद्योग हैं, उनको बढ़ाया जाए, और जो बड़े हैं उनको ज़रा पेडेस्टल पे लाकर ऊपर किया जाए। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और आप समझिए कि कोई भी राज्य व्यवसाय से ही बढ़ता है। जब तक व्यवसाय आप नहीं लेकर के आएंगे, आप कब तक सिर्फ एक सरकारी नौकरियों पर आप सोचते रहेंगे? अब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है सरकारी नौकरियाँ। पूरे राज्य को भी मिला लिया जाए तो भी आप कम पड़ जाएंगी नौकरियां, और सभी बच्चे तैयार करते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहती, पर मैं ये बोलती हूँ कि आप तैयारी कीजिए, प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन अगर कभी सफल ना हो पाए तो कम से कम 1-2 सेकंड सॉल्यूशन जरूर रखिए, और व्यवसायी थॉट प्रोसेस रखिए। मैं चाहती हूँ कि आप जब व्यवसाय करेंगे ना, तो जब आपके अंडर 5 से 50 और 50 से 100 लोग काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर के बिहार का ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं वही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी देखिए सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। इवन वो 17 महीने के कार्यकाल को भी गिनाते हैं। तेजस्वी यादव को कैसा नेता मानते हैं आप? तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय से हैं ये लोग राजनीति में, ठीक है ना। जनस्वराज तो अभी आई है, लेकिन ये लोग बहुत समय से हैं राजनीति में। आप खुद ही देख लीजिए कि आज इतनी सारी बातें हो रही हैं, इससे पहले ये बातें कभी नहीं की गई, क्योंकि अब उनको पता है कि अब संकट ये आ गया है कि अब जातिवाद हो सकता है कि बहुत हद तक टूट जाए। मतलब आप कह रही हैं कि जाति के बंधन को प्रशांत किशोर तोड़ देंगे, जनस्वराज पार्टी जो है वो तोड़ देगी। जी, इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक भय से या एक अपने कोई और विकल्प नहीं है, तो अब उन्हीं के लाइन पे चलना है ना, उन्हीं के ढांचे पे चलना है। तो भैया हम आपको ये दे देंगे, वो कर देंगे। इतने वर्ष थे, बिहार बहुत पीछे है, चाहे वो आप उनके पिताजी के समय में लीजिए या उनका जब कार्यकाल था वो लीजिए, या जो अभी का चल रहा है वो भी ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य के लोग इस बात को लेकर इनकार करेंगे कि बिहार बहुत अभी पिछड़ा राज्य है।